नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर हम इस समय हैं रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय, जहाँ वह संग्रहालय जहाँ इतिहास है, विरासत है, धर्म संस्कृति की जानकारी है। बेहद प्राचीन है दमोह का इतिहास। और बुद्ध पूर्णिमा जब पूरा देश बुद्ध की आराधना कर रहा होगा, उस समय हम भी उनको करेंगे नमन। लेकिन बता दें हम आपको कि दमोह में लगभग 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रतिमा है। यानी कहा जा सकता है कि बुद्ध को मानने वाले दमोह में उस समय भी लोग थे। हम आपको परिचय कराएंगे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया, जो कि पुरातत्व विभाग जो है उसके मुख्य मार्गदर्शक हैं दमोह में, जो रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय है। हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आपका चौरसिया जी, आपका स्वागत। ये जो मूर्ति है हम देख रहे हैं, ये कौन सी मूर्ति है डॉक्टर? ये प्रतिमा भगवान बुद्ध की प्रतिमा के रूप में इसको हम लोग परिगणित किए हुए हैं। रानी दमयंती जिला पुरातत्व संग्रहालय में सभी धर्मों की देवी देवताओं, व्यंतर गौण प्रतिमाओं के अलावा सामान्य कलाकृतियों का संग्रह है। लेकिन बहुमूल्य प्रतिमाओं में, बहुमूल्य कृतियों में यह बुद्ध प्रतिमा शुमार होती है, शामिल होती है। यह बुद्ध प्रतिमा हमको दमोह जिले के बंसीपुर से प्राप्त हुई है। बंसीपुर एक ऐसा स्थान प्रतीत होता है कि वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर जाने पर ये स्थिति आप देखेंगे कि पुरातत्व के महत्व की विषय वस्तु वहाँ पर मौजूद है। लगभग कितनी प्राचीन होगी ये प्रतिमा? यह प्रतिमा लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की हम लोग तय करते हैं। मतलब मान के चलें कि 1000 वर्ष से ज्यादा। बिल्कुल आवश्यक हो। जैसे कि आप कोई भी प्रतिमा होती है उसको पहचानने का कुछ अलग चीज होता है, कैसे हम ये प्रमाणित करेंगे कि ये बुद्ध ही हैं? जी बिल्कुल ठीक, आपने प्रश्न पूछा। किसी प्रतिमा को पहचानने के दो प्रमुख कारण होते हैं। एक तो उनका आयुध, अस्त्र शस्त्र, दूसरा उनका वाहन। इसके अलावा यदि बुद्ध प्रतिमा की हम बात करते हैं तो बुद्ध प्रतिमा लक्षण, प्रतिमा विज्ञान में प्रतिमाओं के लक्षण के आधार पर उनको पहचानना या उनकी पहचान को निरूपित करना तय होता है। हम लोग प्रतिमा शास्त्र के विद्यार्थी रहे हैं, उस नाते प्रतिमाओं को पढ़ना और प्रतिमाओं को गढ़ना, इस नाते हम लोग ये तय कर पाते हैं कि यह किसे भगवान या ये है कि किस भगवान की है, ऐसा पहचानने में हम लोग बड़ी सरलता से पहुंचने का प्रयास करते हैं। चूंकि बुद्ध और जैन प्रतिमाओं में समानताएं अधिक होती है, बुद्ध और जैन प्रतिमाओं में समानताएं बहुत अधिक होती है। अधिक समानता होने का कारण कुंचित केस, घुंघराले बाल, लंबवत कर्ण, इस तरह से आसनस्थ बैठना, परिचारिकाओं का अंकन, सिंहासन पर विराजमान होना, ये जो लक्षण हमने आपको बताए हैं, ये जैन प्रतिमाओं में भी होते हैं, बुद्ध प्रतिमाओं में भी पाए जाते हैं। जैन प्रतिमा और बुद्ध प्रतिमा में बहुत सारी चीजों में समानता, अधिकतर समानता होती है, लेकिन अंतर विभेद अपन 3 बातों को लेकर कर सकते हैं। एक तो ये जो आप धारी देख रहे होंगे, ये गोपवीत, जैन धर्म में ये गोपवीत संस्कार नहीं होता है। यहाँ यह इसको हो रहा है, इससे ये तय होता है कि ये कोई जैन तीर्थंकर ना हो गए, बुद्ध प्रतिमा। एक कारण। दूसरा कारण, जैन प्रतिमाओं के वक्ष पर, इस जगह पर एक चिन्ह अंकित होता है जो श्रीवत्स चिन्ह कहलाता है। अच्छा। वो ऐसी 4 पंखुड़ी की तरह की आकृति होती है। वो चिन्ह का अंकन जिस के वक्ष पर होता है वो जैन तीर्थंकर प्रतिमा होती है। वो चिन्ह इस पर नहीं है, यानी कि ये जैन तीर्थंकर प्रतिमा नहीं है, ये बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की प्रतिमा। तीसरा कारण है, जिस चरण चौकी पर, ये चरण और ये चौकी, जिस चरण चौकी पर ये आसनस्थ बैठे होते हैं या स्थान खड़े दिखाए जाते हैं, इस चरण चौकी के मध्य में, इस जगह पर एक चिन्ह का अंकन होता है जैन प्रतिमाओं में। क्योंकि जैन तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकरों के 24 चिन्ह तय है। उस चिन्ह से उनके स्वामी की, उनके नाथ की पहचान होती है। वो चिन्ह इसमें नहीं है, यानी कि ये जैन तीर्थंकर प्रतिमा नहीं है, ये बुद्ध प्रतिमा है। तो ये हो गया प्रतिमा को पहचानने के लक्षण कि बुद्ध और जैन प्रतिमाओं में ये विभेद
और बुद्ध प्रतिमा होना, ये इसकी प्रमाणिकता। ये इस तरह से बुद्ध प्रतिमा होने का प्रमाण इन लक्षणों के कारण माना जाता है। बंसीपुर एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुतायत रूप में ये देखने को प्रतीत होता है कि यहाँ पर बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग भी रहा करते थे। बुद्ध प्रतिमा बंसीपुर से पाया जाना इस बात का भी द्योतक है कि दमोह जिला भूमि पर बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग 11वीं-12वीं शताब्दी में भी रहा करते थे। तो मित्रों, आपने सुना कि 11वीं-12वीं शताब्दी में भी बुद्ध को मानने वाले दमोह में थे, यानी दमोह का इतिहास अति प्राचीन है। वैसे हम आपको बता दें 6वीं-7वीं शताब्दी की मूर्तियां भी यहाँ पर मिलती हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हमने आपको दमोह में स्थित अति प्राचीन बुद्ध प्रतिमा का दर्शन कराया, परिचय कराया और वो बुद्ध प्रतिमा और जैन प्रतिमाओं में कैसा अंतर होता है इसकी जानकारी दी। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दमोह के पुरातत्व संग्रहालय में आप भी आइए, करिए बुद्ध प्रतिमा के दर्शन और अनेक प्राचीन मूर्तियों को देखिए और जानिए कि दमोह का गौरवशाली इतिहास भी है। अगले समय हम आपको मिलते हैं नए विषय को लेकर, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।